दोस्तों, अगर आपको अंग्रेजी सचमुच सीखना है, वो भी शुरू से, एक-एक वर्ड को क्या पढ़ा जाता है, उसका हिंदी क्या होता है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में हैं। इस वीडियो में आपको एक-एक वर्ड्स का प्रोनंसिएशन, उसका हिंदी अर्थ, सब कुछ बताऊँगा और साथ ही में आपको मिलेगा इसका फ्री पीडीएफ जिससे आप रिवाइज़ कर सकते हैं। लेकिन पीडीएफ का लिंक कहाँ होगा, इसको जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मोरल स्टोरीज नैतिक कहानी। ये कहानी आपको बताएगी वादा की कीमत क्या होती है, वादा तोड़ने पे क्या हो सकता है। तो चलिए आज की कहानी देखते हैं। आज की कहानी जो है वो है द माइजर। शीर्षक है द माइजर यानी कि कंजूस। द माइजर, माइजर का मतलब होता है कंजूस। तो ये आज की कहानी एक कंजूस की है। चलिए देखते हैं आज की कहानी। वंस देयर वाज अ रिच मैन। चलिए यहाँ पे एक-एक वर्ड्स का हिंदी देखते हैं। वंस यानी कि एक बार, वंस का मतलब होता है एक बार। देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्ड जो इंट्रोडक्शन करा रहा है रिच मैन के सेंटेंस में। इंट्रोडक्टरी वर्ड है। वाज यानी कि था, थे, थी, तो था हो जाएगा। ए एक, रिच यानी कि धनी, अमीर, ठीक है, तो धनी। मैन यानी कि आदमी, मैन का मतलब होता है आदमी, ठीक है। चलिए इसका मतलब देखते हैं। वंस यानी कि एक बार, देयर वाज अ रिच मैन, एक धनी आदमी था, एक बार एक धनी आदमी था। बट ही वाज अ माइजर, बट यानी कि लेकिन, बट का मतलब होता है लेकिन। ही मतलब कि वह, ही पुरुष के लिए वह, सी महिला के लिए वह। वाज यानी कि था, ए यानी कि एक, माइजर यानी कि कंजूस, माइजर का मतलब होता है कंजूस, ठीक है। बट ही वाज अ माइजर, लेकिन वह एक कंजूस था। वह क्या था? कंजूस था। वन डे, वन डे, वन मतलब होता है एक, अ डे मतलब होता है दिन, एक दिन, ठीक है। ही फेल इल, ही फेल इल, ही मतलब होता है वह, फेल मतलब पड़ गया, ठीक है, हो गया, ठीक है, पड़ गया, हो गया, तो हो गया यहाँ पे लिख लेते हैं, हो गया। इल यानी कि बीमार, इल का मतलब होता है बीमार, ठीक है। वन डे एक दिन, ही फेल इल वह बीमार हो गया, बीमार पड़ गया। नो वन कुड क्योर हिम, नो मतलब होता है नहीं, ठीक है, नो मतलब होता है नहीं। वन मतलब होता है कोई, यानी कि कोई नहीं, नो वन के हिंदी में कहा जाता है कोई नहीं, तो कोई नहीं। कुड सका, ठीक है, कहना मतलब सकता है, सकते थे, सर सका पास्ट में है कुड। क्योर यानी कि उपचार करना, ठीक है, इलाज करना, ठीक करना, तो इसको लेते हैं उपचार, ठीक है, उपचार। हिम यानी कि उसका, उसे, ठीक है, उसे, तो इसका मतलब हो जाएगा नो वन कुड क्योर हिम, कोई नहीं उसे उपचार कर सका, उसका उपचार कर सका, यानी कि उसका उपचार कोई नहीं कर सका, ठीक है। एक दिन वो जो कंजूस आदमी था वो बीमार पड़ा, लेकिन उसका कोई भी उपचार नहीं कर सका। सो ही प्रेड टू गॉड, सो मतलब होता है इसलिए, सो का मतलब होता है इसलिए। ही यानी कि वह, पुरुष के लिए, ठीक है, ही वह। प्रेड, प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना, प्रेड पास्ट है, ठीक है, तो पास्ट ऐसे होता है प्रार्थना किया, प्रार्थना किया, किससे किया? टू यानी कि से, गॉड यानी कि ईश्वर से, भगवान से, ठीक है, ईश्वर से, ईश्वर से, तो इसका मतलब होगा सो इसलिए, ही प्रेड टू गॉड, इसलिए वह भगवान से प्रार्थना किया। अभी तक हमने देखा कि एक कंजूस आदमी था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो बीमार पड़ा। वो सभी डॉक्टरों के पास गया, सबके पास, लेकिन उसका कोई भी उपचार नहीं कर सका। तो इसलिए क्या किया उसने? भगवान से प्रार्थना की, जैसे हम लोग करते हैं जब हमारा कोई काम नहीं हो पाता है या कोई रोग ठीक नहीं हो पाता तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते, तो इसने भी ईश्वर से प्रार्थना किया। क्या कहा? इफ यू क्योर मी, इफ यानी कि यदि, यू मतलब होता है तुम या आप, तो यहाँ पे जो आप, क्योर मतलब होता है इलाज करना, उपचार करना, तो उपचार करो, ठीक है। मी यानी कि मेरा, मी का मतलब हो जाएगा मेरे या मुझे। इफ यू क्योर मी, यदि आप मेरा उपचार करो, आप मुझे ठीक करो। आई विल सेक्रीफाइस अ 100 बुल्स एट योर अल्टर। आई का मतलब होता है मैं, विल सैक्रिफाइस, विल फ्यूचर के लिए होता है, तो विल सैक्रिफाइस मतलब बलिदान दूंगा, ठीक है, बलि दूंगा, बलि, बलि, बलि दूंगा,
ठीक है, बलि दूंगा। यानी कि एक, 100 यानी कि 100, 100 का मतलब होता है 100। बुल्स यानी कि 60, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 एट, पर, योर यानी कि आपके, ठीक है, आपका, आपकी, आपके, तो आपके। अल्टर यानी कि वेदी। अल्टर कहा जाता है एक ऐसा स्थान जहाँ पे जानवरों को, पशुओं को बलि दिया जाता है, भेंट चढ़ाया जाता है ईश्वर को, तो इसी स्थान को अल्टर कहते हैं, इसको वेदी कहा जाता है। अल्टर मतलब वेदी। तो उसने कहा, इफ यू क्योर मी, यदि आप मेरा उपचार करो, आप मुझे ठीक कर दो, आई विल सेक्रीफाइस 100 बुल्स एट योर अल्टर, मैं 100, 100 सांड को आपके वेदी पर बलि दूंगा, मतलब आपके नाम पे उसका बलि दूंगा, आपको चढ़ाऊंगा। गॉड हर्ड हिज प्रेयर्स एंड क्योर्ड हिम। गॉड यानी कि ईश्वर, गॉड का मतलब होता है ईश्वर। हर्ड, हियर मतलब होता है सुनना, तो हो जाएगा सुने, ठीक है। ईश्वर सुने क्या, हीज, उसका, उसके, उसके, तो क्या हो जाएगा उसका, ठीक है, उसकी प्रेयर्स यानी कि प्रार्थनाएं, तो प्रार्थना, ठीक है। एंड, और, क्योर्ड, क्योर में तो इलाज करना था, उपचार किया, ठीक है, उसे ठीक किया, उपचार किया। हिम मतलब हो जाएगा उसका, ठीक है। हिम मतलब हो जाएगा उसे या उसके, उसका। गॉड हर्ड हिज प्रेयर्स, ईश्वर उसकी प्रार्थना सुने, एंड क्योर्ड हिम, और उसका उपचार कर दिए, उसे ठीक कर दिए, ठीक है। उसने क्या कहा, उसने कहा कि यदि आप मुझे ठीक कर दो तो मैं क्या करूँगा, मैं 100 सांडों को बलि चढ़ाऊँगा, ठीक है। तो भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसका इलाज कर दिया, ठीक है, उसे ठीक कर दिया। But once the rich man was cured, his mind changed. But का मतलब होता है लेकिन, लेकिन, once यानी कि एक बार, once का मतलब होता है एक बार, द रिच मैन, रिच मतलब होता है धनी आदमी, ठीक है, धनी, रिच मतलब होता है धनी, मैन मतलब आदमी, ठीक है, धनी आदमी, रिच मैन, धनी आदमी, वाज था, क्योर्ड, ठीक, ठीक है, उपचार हो गया, वो ठीक हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं ठीक, ठीक है, क्योर्ड हो गया, ठीक हो गया। हीज माइंड चेंज्ड, हीज मतलब होता है उसका, माइंड का मतलब होता है दिमाग, मन, ठीक है, यहाँ पे जगह उसका दिमाग बदल गया, उसका मन बदल गया, तो मन सही होगा, मन, चेंज यानी कि बदल गया, ठीक है, बदल गया, उसका मन बदल गया। चलिए इसका मतलब देख लेते हैं सबका। बट वंस द रिच मैन वाज क्योर्ड, लेकिन एक बार धनी आदमी जो था ठीक हो गया, हीज माइंड चेंज्ड, उसका मन बदल गया, ठीक है। टू सेव मनी ही हैड 100 टाइनी आइडल्स ऑफ बुल्स मेड एंड ऑफर्ड देम एट द अल्टर। चलिए इसमें एक एक वर्ड्स का हिंदी देख लेते हैं सबसे पहले। टू सेव मनी, ठीक है, टू सेव मनी से मतलब है बचाना, क्या बचाना, पैसा, बचाना, बचाने हो जाएगा, बचाने, पैसा, पैसा, पैसा बचाने के लिए, ठीक है, टू सेव मनी होता है पैसा बचाने के लिए। ही हैड, ही हो जाएगा ही यानी कि वह, हैड, ठीक है, किया, जब भी काम कंप्लीट हो जाता है तो उसमें हैड लगता है, ठीक है, तो आ जाएगा किया। एक, ए मतलब होता है एक, 100 मतलब होता है 100, 100, टाइनी मतलब बहुत छोटा जो होता है उसे बोलते हैं टाइनी, यानी कि छोटा, लघु, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं छोटा, छोटी। आइडल्स यानी कि मूर्तियाँ, आइडल मतलब होता है मूर्तियाँ, मूर्ति, तो मूर्तियाँ। ऑफ यानी कि का, बुल्स यानी कि सांड, ठीक है, सांडो, बुल्स सांड, मेड बनाया, ठीक है, बनाया, एंड और, ऑफर्ड, ऑफर्ड मतलब भेंट दिया, ठीक है, भेंट किया, भेंट दिया, यहाँ पे जो भेंट दिया, ठीक है, भेंट दिया, देम उन्हें, किन्हें, जो सांड बनाया था उसे, देम उन्हें, एट पर, द अल्टर यानी कि वेदी, अल्टर मतलब होता है वेदी। चलिए इस सब का हम हिंदी मतलब देख लेते हैं क्या हुआ। टू सेव मनी, पैसा बचाने के लिए, रुपये बचाने के लिए, ही हैड 100 टाइनी आइडल्स ऑफ बुल्स मेड, उसने क्या किया, उसने 100 छोटे छोटे
मूर्तियाँ बनाई। किसका? सांड का 100 छोटे-छोटे मूर्तियाँ बनाई। एंड ऑफर्ड देम एट द अल्टर, और वेदी पर बलि चढ़ा दिया, भेंट दे दिया। ठीक है। गॉड वाज एंग्री। गॉड मतलब होता है ईश्वर। ईश्वर वाज, ठीक है, वाज मतलब है थे, एंग्री यानी कि गुस्सा। एंग्री मतलब हो जाएगा गुस्सा। गॉड वाज एंग्री, ईश्वर गुस्सा थे, भगवान गुस्सा थे। क्यों भाई? क्योंकि उसने अपना प्रॉमिस तोड़ा था, वादा तोड़ा था। फॉर द मैन, फॉर मतलब होता है के लिए। ठीक है। फॉर का मतलब हो जाएगा के लिए। द मैन यानी कि वो आदमी, कंजूस आदमी। ठीक है। आदमी हैड ब्रोकन मतलब तोड़ा था। ठीक है। ब्रोकन मतलब तोड़ा था। इसका कौन हो जाएगा? तोड़ा था। हीज मतलब होता है उसका, तो यहाँ पे अपना हो जाएगा। उसका प्रॉमिस यानी कि वादा। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा। गॉड वाज एंग्री, ईश्वर गुस्सा हो गए, गुस्सा थे, भगवान गुस्सा थे। क्यों? फॉर द मैन हैड ब्रोकन हिज प्रॉमिस, आदमी ने क्या किया था? अपना वादा तोड़ा था। इसके लिए भगवान जो थे, ईश्वर जो थे, गुस्सा थे। भाई कैसा आदमी था इतना कंजूस आदमी जो भगवान से भी झूठ बोल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ही हैड नॉट ऑफर्ड लाइव बुल्स। ही मतलब होता है वह, हैड नॉट ऑफर्ड, ठीक है, मतलब भेंट नहीं दिया। भेंट नहीं दी, इसका मतलब होता है नहीं। ऑफर होता है भेंट, इसका मतलब है दिया। ठीक है। किया या भेंट नहीं दिया, दिया और किया दोनों हो जाता है दिया। ऑफर्ड यानी कि भेंट। लाइव मतलब होता है जीवित। लाइव का मतलब होता है जीवित। बुल्स यानी कि सांड। ठीक है। बहुत सारे सांड है इसलिए बुल्स लिखा हुआ है, सांड। ही हैड नॉट ऑफर्ड लाइव बुल्स, उसने क्या किया? जीवित सांड को बलि नहीं दिया। उसने कहा था कि वो क्या करेगा? जब वह ठीक हो जाएगा तो भगवान को 100 बुल्स की मतलब कि सांडों की बलि चढ़ाएगा। लेकिन जब वह ठीक हो गया तो उसने क्या किया? पैसा बचाने के लिए 100 छोटी-छोटी मूर्तियाँ बनाई और उसको क्या कर दिया? भगवान को बलि दे दिया। ईश्वर इस पे गुस्सा हो गए, भगवान गुस्सा हो गए। तो उसने क्या किया था? अपना प्रॉमिस, अपना वादा तोड़ा था। जीवित सांड की बलि चढ़ाए थे, लेकिन उसने क्या किया? एक मृत मृत नहीं कहेंगे, उसके मूर्ति का बलि चढ़ा दिया पैसा बचाने के लिए। सो गॉड डिसाइडेड टू पनिश हिम। सो मतलब होता है इसलिए। इसलिए गॉड यानी कि ईश्वर, ठीक है, ईश्वर डिसाइडेड, डिसाइड मतलब निर्णय करना, तो निर्णय किए। ठीक है। उन्होंने निर्णय किया, ठीक है, निर्णय किया। टू पनिश मतलब पनिश करने का, सजा देने का। सजा, सजा देने का। ठीक है। देने का। हिम यानी कि उसे, हिम का मतलब हो जाएगा उससे। सो इसलिए गॉड डिसाइडेड टू पनिश हिम, इसलिए ईश्वर ने उसे सजा देने का निर्णय किया। गॉड अपीयर्ड इन हिज ड्रीम एंड सेड, गॉड यानी कि ईश्वर, गॉड का मतलब होता है ईश्वर। अपीयर्ड यानी कि क्या हुआ? प्रकट हुए, आए सपने में। ठीक है। अपीयर प्रकट हुए, प्रकट, अपीयर मतलब प्रकट होना, तो प्रकट हुए यहाँ पे पास्ट इसलिए। इन यानी कि में। हीज मतलब होता है उसके। ड्रीम यानी कि स्वप्न। ठीक है। सपना, स्वप्न। एंड और सेड मतलब कि से मतलब कहना होता है, कहा। ठीक है। गॉड अपीयर्ड इन हिज ड्रीम, भगवान उसके सपने में प्रकट हुए, उसके सपने में आए। एंड सेड और कहा, भगवान क्या कहे? ईश्वर कहे, गो टू द सी शोर इन द मॉर्निंग। गो मतलब होता है जाओ। ठीक है। तो बोले कि जो वो तो जाना, तो जाओ। टू द सी शोर, कहाँ? सी शोर होता है समुद्र के किनारे, समुद्र किनारे, समुद्र किनारा, तो किनारे। ठीक है। समुद्र किनारे हो जाएगा। इन यानी कि में। द मॉर्निंग यानी कि सुबह। ठीक है। ईश्वर बोले, भगवान क्या बोले? गो टू द सी शोर इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह में समुद्र किनारे जाओ। यू विल गेट 100 गोल्ड कॉइन्स फॉर योर सेल्फ। यू का मतलब होता है कि आप या तुम, तो यहाँ पे हम तुम करेंगे क्योंकि यहाँ पे कंजूस आदमी के लिए हुआ है, तो तुम। विल गेट मतलब विल मतलब है फ्यूचर के लिए होता है, तो पाओगे, पाना होता है, गेट होता है तो पाओगे। ठीक है। मिलेगा तुमको, तो पाओगे, पाओगे
ए यानी कि एक, 100 यानी कि 100, गोल्ड यानी कि सोना, ठीक है, सोना, कॉइन्स यानी कि सिक्के, कॉइन्स का मतलब हो जाएगा सिक्के, फॉर के लिए, ठीक है, फॉर का मतलब हो जाएगा के लिए, योर सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, खुद, ठीक है, योर सेल्फ मतलब है खुद, अपने लिए, ठीक है, तैयार जगह अपने लिए, अपने लिए, स्वयं के लिए, स्वयं अपने लिए, ठीक है। यू विल गेट 100 गोल्ड कॉइन्स फॉर योर सेल्फ, तुम अपने लिए 100 सोने के सिक्के पाओगे, मतलब जब तुम कहाँ जाओगे, सुबह में समुद्र के किनारे जाओ और वहां तुमको मिलेगा 100 सोने के सिक्के। द ग्रीडी मैन वेंट टू द सी शोर बट अ शिप ऑफ पायरेट्स अराइव्ड देयर, ठीक है। चलिए यहाँ पे इस एक एक वर्ड्स का पहले मतलब जान लेते हैं क्या होता है, तब हम पूरे सेंटेंस का अर्थ समझेंगे। द ग्रीडी मैन, ग्रीडी मतलब होता है लालची, ठीक है, लालची, मैन मतलब होता है आदमी, लालची आदमी ग्रीडी मैन कहा जाता है, लालची आदमी। वेंट, गो का पास्ट है, गो मतलब जाना, तो वेंट मतलब गया, ठीक है। टू द सी शोर, सी शोर मतलब समुद्र किनारे, सी शोर मतलब समुद्र किनारा होता है, समुद्र, समुद्र किनारा, तो किनारे, ठीक है। बट, लेकिन, बट मतलब होता है लेकिन, अ एक, शिप यानी कि जहाज, ठीक है, ऑफ यानी कि का के की ऑफ का मतलब होता है पायरेट्स, पायरेट्स कहा जाता है समुद्री डाकुओं को, ठीक है, समुद्री डाकू, समुद्री लुटेरे, तो समुद्री डाकू, डाकुओं, पायरेट्स तो डाकुओं लिखते हैं, समुद्री डाकुओं, डाकुओं। अराइव्ड मतलब पहुंचना, तो पहुंचे, ठीक है, पहुंचे, दियर यानी कि वहां, ठीक है। चलिए अब हम इस पूरे सेंटेंस का अर्थ देखते हैं। द ग्रीडी मैन वेंट टू द सी शोर, यानी कि लालची आदमी समुद्र के किनारे गया। बट अ शिप ऑफ पायरेट्स अराइव्ड देयर, लेकिन एक समुद्री डाकुओं का जहाज वहां पहुंचा, ठीक है, वहां पहुंच गया। द पायरेट्स इम्प्रिजन्ड द ग्रीडी मैन, चलिए एक एक वर्ड्स का पहले हिंदी देख लेते हैं। द पायरेट्स, पायरेट्स का मतलब ये हमने बताया क्या, समुद्री डाकू, तो समुद्री डाकू, ओ समुद्री, समुद्री डाकू, ठीक है, समुद्री डाकू। इम्प्रीजेंट, इम्प्रीजेंट तो बंदी बनाना, तो बंदी बनाए, ठीक है, बंदी बनाए, ठीक है, बनाए। द ग्रीडी मैन, किसको, ग्रीडी मतलब होता है लालची, अब मैन मतलब होता है आदमी, लालची आदमी को, ठीक है। द पायरेट्स इम्प्रीजेंट द ग्रीडी मैन, समुद्री डाकुओं ने लालची आदमी को बंदी बना लिया, ठीक है, उन्होंने क्या कुछ बंदी बना लिए। दे सोल्ड हिम एज अ स्लेव एंड गॉट 100 गोल्ड कॉइन्स इन रिटर्न, चलिए एक एक वर्ड्स का पहले अर्थ जान लेते हैं। दे मतलब हो जाएगा वे लोग, ठीक है, दे मतलब वे या वे लोग होते, तो वे लोग, सोल्ड सेल मतलब बेचना होता है, तो बेच दिए, ठीक है, बेच दिए। हिम यानी कि उसे, एज के रूप में, किसके रूप में, एज का मतलब के रूप में या के जैसे, के रूप में। यानी कि एक, स्लेव मतलब होता है गुलाम, स्लेव का मतलब होता है गुलाम, स्लेवरी सिस्टम, गुलामी प्रथा, तो स्लेव मतलब गुलाम। एंड और, गॉट, पाए, गेट मतलब पाना, तो पाए हो जाएगा, तो पाए। यानी कि एक, 100 यानी कि 100, 100 का मतलब हो जाएगा 100, गोल्ड यानी कि सोना, कॉइन्स यानी कि सिक्के, कॉइन मतलब सिक्के, तो सिक्के हो जाएगा, कॉइन्स मतलब सिक्के। इन मतलब होता है में, और रिटर्न यानी कि बदले, बदले, ठीक है, रिटर्न का मतलब होता है बदला, बदले, तो बदला हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बदला, तो यहाँ पे बदले से होगा। दे सोल्ड हिम एज अ स्लेव, यानी कि वे लोग उसे एक गुलाम के रूप में बेच दिए। एंड गॉट 100 गोल्ड कॉइन्स इन रिटर्न, और इसके बदले उन्हें क्या मिला, 100 सोने के सिक्के मिले। चलिए अब हम देखते हैं इसका, इस चीज कहानी से हमें सीख क्या मिलती है, इसका मोरल क्या है, मोरल का मतलब होता है शिक्षा क्या मिलता है, सीख क्या मिलता है, तो शिक्षा हो जाएगा, मोरल का मतलब हो जाएगा शिक्षा, सीख क्या मिलता है, शिक्षा इससे सीख क्या मिलता है। ऑलवेज कीप योर प्रॉमिस, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, ऑलवेज मतलब होगा हमेशा,
कीप मतलब होता है रखना, ठीक है, रखना। योर मतलब होता है अपना, आपका, ठीक है, तो यहाँ पर जगह अपना। प्रॉमिस यानी कि वादा, ठीक है। ऑलवेज कीप योर प्रॉमिस का मतलब होता है हमेशा अपना वादा रखना, मतलब कि हमेशा अपना वादा निभाना। जो भी आपने वादा किसी से भी किया हो, चाहे इंसान हो चाहे भगवान हो, अपना वादा जरूर निभाना। ये नहीं कि आपका काम हुआ और आप बदल गए। जैसे कि आप वादा करो कि आज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाओगे, और आप ज़रूर करोगे, क्योंकि मैं आपको अंग्रेज़ी पढ़ना ज़रूर सिखा दूंगा लगभग 1 वर्ष के अंदर, अगर आप डेली मेरे वीडियो देखो तो। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, व्हाट्सएप का चैनल का लिंक, जिसे आप ज्वाइन करोगे और वहाँ पे पीडीएफ डाल दिया जाएगा। दोनों तरह का पीडीएफ, एक ब्लैंक पीडीएफ भी होगा और एक लिखा हुआ पीडीएफ भी होगा। आप दोनों को पढ़ के अभ्यास कर सकते हो।